जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की तीर्थ नगरी ऋषिकेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईडीपीएल चौकी की पूरी पुलिस टीम को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस की रेड के दौरान एक अवैध कसीनो का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 10 महिलाएं, कुल 40 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नकदी पकड़ी, कसीनो कॉइन पकड़े, ताश की गड्डियां मिली और शराब भी बरामद हुई। पूरी खबर देखिए, चौंक जाएंगे आप भी पुलिस के इस बड़े खुलासे को देखकर। नमस्कार, पैलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र की बात करता हूं। अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अभियान के तहत दून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कसीनो गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर एक होटल में छापेमारी को अंजाम दिया। बड़ी संख्या में लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। पुलिस ने मौके से कुल 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें स्थानीय लोगों के साथ ही कई और जिलों के लोग थे और राज्यों के लोग शामिल थे। इस पूरे मामले पर एसएसपी देहरादून ने लापरवाही करने पर आईडीपीएल चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। अच्छी कार्रवाई है दोस्तों। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से भारी मात्रा में जुए की सामग्री, नकदी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार बता रहा हूं, आरोपियों के कब्जे से 3,356 कसीनो कॉइन, टिक्की जिसे कहा जाता है, 1,37,600 रुपये नगद और अलग अलग ब्रांड के 9 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये बरामदगी इस बात का संकेत है कि जुआ पार्टी बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही थी। कल देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनके पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। जनपद देहरादून में किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि अगर ऐसे प्रकाश में आती है, उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है वो भी प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। दोस्तों, मौके पर मौजूद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। कोतवाली ऋषिकेश में उनके खिलाफ धारा 123/2026 के तहत जुआ अधिनियम की धारा 3/4/5 और आबकारी अधिनियम की धारा 60/68 में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अब सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है, जांच कर रही है, ताकि यह पता चले कि इनके तार किसी बड़े नेटवर्क से तो नहीं जुड़े। थोड़ा पुलिस को सुन लेते हैं, क्या कहना है पुलिस का इस मामले में। चित्र में आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से चेकिंग अभियान लंबा चल रहा है। इसी अभियान के दौरान ये सूचनाओं और उसके संकलन के परिणाम स्वरूप में पता चला कि हरिद्वार रोड पर जो है एक नवरंग होटल है और उस नवरंग होटल में इस तरह से जुआ खेलने, इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो इस सूचना पर तुरंत टीम का गठन किया गया और हमारे द्वारा रात को वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी करने पर पता चला कि वहाँ लगभग 30 के आसपास लोग थे जो जुआ खेल रहे थे और 10 के आसपास गर्ल्स स्टाफ था जो कि उनको उसमें असिस्टेंस की भूमिका में था। तो तुरंत मौके से 40 के 40 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और जो सारे के सारे जो नकदी थी, लगभग 1,36,600 रुपये के आसपास की नकदी और लगभग 3,356 के आसपास के चिप्स उनसे बरामद कर दी। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक जिस होटल में यह अवैध जुआ पार्टी संचालित हो रही थी, एक कसीनो चल रहा था, उसकी पहचान हरिद्वार रोड पर होटल नवरंग के रूप में हुई। पुलिस ने कार्रवाई के बाद होटल को तत्काल प्रभाव से सील करने का काम किया। हालांकि होटल का मालिक छापेमारी के दौरान फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। देहरादून के एसएसपी परमेंद्र डोभाल के मुताबिक आरोपी जो फरार है उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी और उसके खिलाफ भी कानूनी कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका जांच के दायरे में है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह कि स्थानीय पुलिस की लापरवाही, उस लापरवाही की वजह से यह धंधा चल रहा था अवैध। एसएसपी देहरादून ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया। चौकी आईडीपीएल पर तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी समेत कुल 12 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है।
पुलिस की जुबानी सुना रहा हूं। इसमें होटल जो होटल के मूल मालिक थे वो जगदीश कनवाल थे, जिनके द्वारा ये होटल अशोक थापा नामक व्यक्ति को लीज पे दिया गया था। तो उनको भी अभी बनाया गया है, उसमें भी जांच पड़ताल करते हैं कि कितनी भूमिका थी, क्या भूमिका थी। बाकी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और सभी जो अभियुक्त हैं उनको कोर्ट के सामने पुष्ट किया जाएगा। अभी तो इस संदर्भ में हमें कोई पुख्ता सूचना नहीं कि पार्षद है, अभी संबंधित का हमने प्रोफाइल अभी चेक नहीं किया, अभी तो केवल उनका नाम वगैरह लिया है, तो बाकी आगे बात सामने आएगी। हाँ, आज इनको कोर्ट में पुष्ट किया। दोस्तों, एसएसपी का मानना ये कि अगर स्थानीय स्तर पर नियमित चेकिंग और सत्यापन अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जाए तो इस तरह की बड़ी अवैध गतिविधियों को पहले ही रोका जा सकता था। एक सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और यह साफ संदेश दिया गया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल दोस्तों, इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत एक गोपनीय सूचना से होती है, खुफिया सूचना से होती है, जो पुलिस अधीक्षक को मिलती है। और जैसी ये सूचना, ये संदेश, ये मैसेज वहां तक पहुंचता है, ऋषिकेश क्षेत्र में एक होटल में बड़े स्तर पर जुआ हो रहा है, जुए का धंधा चल रहा है, बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, उसमें पार्टी होती है, शराब पार्टी होती है, गंभीरता से लिया गया। एक विशेष टीम का गठन हुआ और योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी को अंजाम दिया गया। तब जाकर ये बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की इस त्वरित और सटीक कार्रवाई ने न केवल एक बड़े जुआ गिरोह का भंडाफोड़ किया, बल्कि ये भी इस मामले के बाद साफ हुआ कि ऋषिकेश में बाहरी राज्य से आए लोग अवैध गतिविधि को संचालित करते हैं, शामिल रहते हैं उसमें। दोस्तों, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के, दिल्ली के, मेरठ के, नोएडा के, हरियाणा जैसे क्षेत्रों के लोग शामिल हैं, जिसमें आदमियों के साथ औरतें भी हैं। वो इस जुआ पार्टी में सक्रिय हैं। दून पुलिस इस कार्रवाई को अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपने अभियान की एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना ये कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान, सत्यापन अभियान चलाया जाता रहेगा। साथ ही आम जनता से भी अपील की जा रही है। दोस्तों, यदि आम जनता को, आपको किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी मिले ना, तो तुरंत पुलिस को उस मामले के बारे में बताइए। समय रहते पुलिस कार्रवाई करने को बाध्य होगी। अगर नहीं करती तो हम लोगों को बताइए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम बताएंगे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, ये सवाल पूछा जाएगा, जो सवाल आप ही का होगा। लेकिन दोस्तों, अपने उत्तराखंड में हो क्या रहा है? उधम सिंह नगर का क्षेत्र देखता हूं तो वहां नशा पहुंच रहा है, हथियार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश वाले क्षेत्र को देखता हूं, गढ़वाल वाले को, तो यहां पर होटल संदिग्ध हो रहे हैं। होटलों में गलत गतिविधियों की खबरें आम हैं। कसीनो चल रहे हैं, अवैध तरीके से जुआ खिलाया जा रहा है, बाहरी लोगों की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है, शराब पार्टियां चल रही हैं, होटल सील हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, नहीं किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है अब तक तो। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।